नमस्कार। आज का जो सूचना है वह मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अभिभावक और मित्रों के लिए है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग नित्य प्रतिदिन एक नए आदेश छात्रों की उपस्थिति संबंधित निर्गत कर रही है। इसी के आलोक में मैं बताना चाहूँगा, पूर्व में जो उपस्थिति दर्ज की जाती थी, जिसका कि रिपोर्ट विभाग के द्वारा लिया जाता था, वह पूरे विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के आधार पर 70% उपस्थिति निकाल के विभाग को दिया जाता था। परंतु कुछ दिन पहले ही विभाग ने यह आदेश कर दिया है कि अब 75% जो उपस्थिति का रिकॉर्ड आप लोग हम लोगों को भेजते हैं वह स्कूल वाइज ना हो के क्लास वाइज होगा। यानी कि प्रत्येक क्लास में अलग अलग सेक्शन अगर है तो प्रत्येक सेक्शन में 75% छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इससे कम उपस्थिति दर्ज होती है तो संबंधित शिक्षक और प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि विभाग के द्वारा कितनी कठोरता के साथ ये नियम लगा दिया गया है। अगर ऐसे स्थिति में आप लोग विद्यालय नहीं आएंगे तो मजबूरन आपका नाम विद्यालय से काट देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि विद्यालय में अपनी उपस्थिति अधिक से अधिक बढ़ावें। नाम कट जाने के बाद आप लोगों को पुनः नाम लिखवाने के लिए विभाग में जाना पड़ता है, वहाँ से अनुमति लेके सशर्त आना पड़ता है। सशर्त कहने का मतलब है कि विभाग आपको तभी अनुमति देती है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि दोबारा आपकी उपस्थिति विद्यालय में कम ना हो। अगर आपका फिर से कम रहेगा तो विभाग आपको फिर दोबारा नाम लिखने की अनुमति नहीं देगी। मिला जुला के मैं यही कहना चाहूँगा, विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी स्कूल आवे। और विभाग उम्मीद भी क्यों ना करे, उन्होंने आप लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। अब देखिए कि 3:30 से लेकर 5 बजे तक वैसे छात्र छात्रा जो कि मैट्रिक या इंटर का परीक्षा देंगे, उन लोगों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था कर दी है, जिसका प्रचार प्रसार विभाग अपने स्तर से और विद्यालय स्तर से कर रही है। ये सारी सुविधाएं जब आपको विभाग देगी तो निश्चित रूप से उन्हें उपस्थिति मिलना चाहिए, अधिक से अधिक उपस्थिति मिलना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले, दिन गलत हो गया कहना में, कुछ वर्ष से पहले सरकारी स्कूल से ही विद्यार्थी पढ़ के आज के समय में बड़े बड़े पद पे हैं। अब तो लोगों के मन में एक चलन चल चुका है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। बल्कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अब अपना सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रहा। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बशर्ते कि मुझे वहाँ सम्मिलित होना होगा, वहाँ आना होगा। पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों के क्लास के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई है, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था है, बिजली है, पंखा है, ICT लैब है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तब पूरी होगी जब आप विद्यालय आइएगा। बिना विद्यालय आए ये सारा चीज़ धरा रहेगा। और आपको पता है ये जितनी खर्चा है ये सारे आप लोगों के गार्जियन का जो कमाया हुआ राशि है, उससे जो दिया गया टैक्स है, उसी पे सारा चीज़ खर्च होता है। तो आप अपने ही पैसे पे अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको और एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो इंटर का परीक्षा देंगे 2024 में, उनका प्रायोगिक का एडमिट कार्ड निकल चुका है और मुझे उम्मीद है कि कल उसे पूरा कर लिया जाएगा। 2 जनवरी से प्रायोगिक एडमिट कार्ड वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप लोग सुनिश्चित कर लें निर्धारित समय पे आप लोग अपना प्रायोगिक एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें।
हर साल की तरह भी इस साल अब 31 दिसंबर हो चुका है, कुछ ही घंटों बाद 2024 का आगाज़ होगा। इस क्रम में हम लोग रोज़ मिलते जुलते रह गए। मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहूँगा कि इस क्रम में अगर मुझसे कोई भी प्रकार की गलतियाँ आप लोगों के पास हो गई हो, कुछ बुरा शब्द निकल गया हो या मेरा कोई व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो मैं उन सब बातों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं किसी के भावना को ठेस पहुँचाऊँ। साथ ही मैं आप लोगों को नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो सोचा, जो चाहते हैं, वह 2024 में पूरा हो। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर नए साल में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।